तो साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया। भगवान ने मुरली की तान को बंद कर दिया, लेकिन भोलेनाथ फिर भी नाचे ही जा रहे हैं, नाचे ही जा रहे हैं। पार्वती ने जब इशारा किया रुके, और देख करके हल्के भड़के रहे। कृष्ण मुस्कुराए, और भगवान शंकर का एक और नाम हो गया गोपेश्वर महादेव। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। एक बार माता पिता की इकलौती संतान का माता पिता ने विवाह किया। दुल्हन आगे थोड़े समय सास ससुर के साथ ठीक रही। थोड़ा समय बीतने पर सास बहू का आपस में धीरे धीरे मन मुटाव होने लगा। सास के पहले के टाइम में तो नहीं है, पहले के टाइम में यूं कमर के बांध करके चाबियों पर छल्ला रखती थी सासू मां। अब संदूक में चाहे कुछ ना हो, लेकिन चाबी तब वो छल्ला पास में रखती हो, कमर के बांध कर। एक चाबी का दान वो अपनी बहू को नहीं दे सकती, लेकिन बहू कहते हैं ना भी लोग का दान बहुत बुरा होता है, लेकिन संदूक जो आता है ना वो भी लोहे का आता है। अलमारी जो लेकर के आते हो ना वो भी लोहे की आती है। क्या आप उसको बाहर फेंक देते हो? नहीं फेंकते ना। कितना लोहा लेकर के आते हो, बहू कितना लोहा लेकर के आती है, लेकिन सासू माँ एक छोटी सी लोहे की चाबी बहू को नहीं देती है, कमर से बांध करके रखती है। और बहू की नजर रहती है उस चाबी पर, कब ये चाबी लें। बहू के मन में ये भी रहता है पता नहीं संदूक में कितना बड़ा खजाना होगा। सास बहू का मन मुटाव बढ़ता गया, इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे को मारने को उतारू हो गए। अब सास बहू को देख करके खुश नहीं है, बहू सास को देख करके खुश नहीं है। बहू अपने मायके जाती है। बहू के पिताजी जो थे ना वो बहुत बड़े एक वैद्य थे। आप अपने पिताजी के पास जाकर के बोले पिताजी, बोले हाँ, बोले मुझे ससुराल वसुराल नहीं जाना है। बोले बेटी क्या हुआ? बोले मैं उस घर में नहीं जा सकती। पिताजी बोले क्यों? बोले मेरी सास बहुत खतरनाक है। बोले अच्छा? बोले हाँ। पिताजी मैं उस घर में तभी जाऊंगी जब आप मुझे कोई एक ऐसी दवाई बना करके दो, ऐसा जहर दो, मैं मेरी सास को दूं और सास जहर खाते ही मर जाए। पिताजी बोले बेटा अगर सास मर गई तो तुम्हारे को जेल हो जाएगी, मेरे को भी जेल हो जाएगी, दोनों पिता पुत्री को पुलिस पकड़ करके ले जाएगी। बोले पिताजी मुझे कुछ पता नहीं है, मैं मेरी सास को देखना नहीं चाहती, उसको मुझे मारना है, और वो कमरे में जो बंदी हुई चाबी है वो मुझे हासिल है करनी है, वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। बोले अच्छा? बोले बेटा एकदम से अगर सासू को मार दोगी तो अब तुम्हारी सास बहू का झगड़ा है, ये आस पड़ोसी को भी पता है, रिश्तेदारों को पता है, मोहल्ले वालों को पता है, घर में सबको पता है, इन सासू बहू के आपस में नहीं बन गई। तो पिताजी कैसे करें? बोले एक काम करो, ये ले जाओ तुम जहर की पूड़ियां, लेकिन बेटा ये जहर 6 महीने बाद असर करेगा। बोले पिताजी कैसे? बोले वो 6 महीने जिएगी, तुम्हें सुबह भोजन के अंदर इस पूरी को मिलाना है, एक पूरी शाम के भोजन में मिला देना, लेकिन बेटा एक शर्त है, ध्यान यो रखियो कि सासू की इन 6 महीने में सेवा करनी पड़ेगी। बोले पिताजी मैं तो 1 मिनट उसको देख नहीं सकती, आप सेवा क्या कह रहे हो? बोले बेटा उसको मारना है कि नहीं? बोले पिताजी मारना तो है। तो बोले लोग दिखाई ही सेवा कर लेना, ताकि तुम्हारे घर वालों को पता चले कि सास बहू की बहुत अच्छी बनती है। अड़ोसी पड़ोसी कहने लगे, रिश्तेदार कहने लगे भी सास बहू तो बहुत ही अच्छी है, इनका तो बहुत अच्छा प्रेम है, ऐसा प्रेम दिखा दो ताकि तुम्हें जेल ना जाना पड़े
और मुझे भी सजा ना मिले। बोले पिताजी देखना तो नहीं चाहती हूँ और आप कह रहे हो 6 महीने सेवा करनी, मैं तो 6 मिनट उसको देख नहीं सकती। लेकिन जैसे तैसे वो घर आती है, आते ही सासू माँ को 100 रुपए देकर के पांव छूती, आशीर्वाद लेती। सासू कहती हट दूर हट। अब सासू भी पूरी तन के है, सास भी कम नहीं है, कोई खतरनाक सास है। ये सास शब्द ही बड़ा खतरनाक होता है। और सास बहू की इस हिंदुस्तान में 90% नहीं बनती है। पता नहीं उनका झगड़ा किस चीज का रहता है। बहुत अच्छी है, हर एक घर से अच्छी तरह से वाकिफ है, 3-4 साल से जुड़े हैं। बताओ अब आदमी अगर महीने भर में रहे तो पता चल जाता है, 3-4 साल में तो हर घर से वाकिफ हो गए भी कौन सास बहू किससे। सारे बहुत अच्छी बहुएं हैं, बहुत ही अच्छी सास हैं। हाँ क्यों आपकी बहू खतरनाक है क्या? तुलसीराम जी? हाँ, लेकिन वो कहते हैं ना, इस अंगुली के लगती है तो इसको ही पता चलता है दर्द कितना होता है, पास वाली को नहीं। अब वो बहू हंसती हंसती घर में आती, वो पूड़ियां लेकर के सास को जैसे ही 100 रुपए देकर के पांव छूती, सास कहती हट, मुझे नहीं चाहिए तेरे पैसे। बहू ने मन में तो विचार किया इसका गला अभी घोट दूं, लेकिन पिताजी ने कहा 6 महीने कुछ नहीं कहना है। अब जी सुबह भोजन बनाती, एक पूड़ी उसने खाने में डाल दी, कहती है लो माँ जी भोजन कर लो। बोले मुझे नहीं खाना तेरे हाथ का भोजन। एक दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, धीरे धीरे सास ने सोचा भी चलो खिला रही है तो अपने बनाना पड़ता है, चलो के संगे। अब दिन में सासू माँ जब भी झाड़ू लेकर लगती, बोले मैया आप कुछ मत करो माँ, मैं सब कर लूंगी। सास ने सोचा ये बहू को क्या हो गया, बर्तन मांजने सास बैठती तो बहू कहती ना ना माँ जी आप कुछ मत करो मैं मांज लूंगी। कपड़े धोने बैठती तो कहती नहीं माँ जी। ऐसा कैसे हो रहा है? अब सास बहू दोनों एक दूसरे को निहार रही जी, दूध पी दो। सासू माँ ने सोचा ये अचानक से परिवर्तन कैसे आ गया, आज इतनी सेवा कैसे कर रही है। सासू माँ दूध का गिलास पी करके सो जाती है। अब बहू उनके पांव दबा रही है, कभी बहू पांव को दबाए कभी हाथ को दबाए, दबाते दबाते बहू के मन में तो यह आता है कि इसका गला दबा दूं। लेकिन पिताजी ने कहा है कि 6 महीने तक कुछ नहीं कहना है, 6 महीने तक कुछ नहीं कहना है। अब सवेरे रोज वही काम करती, फिर खाना खिलाती, सास को मतलब वो कुछ काम करने नहीं देती, सारा का सारा काम बहू करने लगी। सास के भी मन में थोड़ी दया भाव फूट गई, थोड़ी कमर में जो बांध रखी थी ना वो कमर बंदी थोड़ी सी ढीली की। मन देने का नहीं है लेकिन थोड़ा ढीला किया कि चलो बहू कुछ सेवा करने लगी है। कहते हैं प्रेम में बहुत ताकत होती है, वो पत्थर को भी पिघला देती है। लेकिन प्रेम हो वास्तविकता का, दिखावे का नहीं, छल का नहीं, प्रेम हो सत्यता का। और आजकल लोग बनावटी प्रेम ज्यादा करते हैं, दिखावे का प्रेम ज्यादा करते हैं। अब दूसरे दिन वही, तीसरे दिन वही, ऐसे करते करते 2-4 महीने बीते, भोजन बनाती खिलाती, सारा घर का काम बहू करने लगी। अब बहू को ये करते करते उसमें अपनी मां नजर आने लगी और सास को बहू में अपनी बेटी की परछाई नजर आने लगी, क्योंकि वो अच्छी लगने लगी सेवा करने। 2-4 बार 10 बार महीने 2 महीने तो बहुत मन में आता जब पांव दबा के, बताओ जिसके साथ हमारी बनती नहीं हो, जिसको हम देख करके पसंद नहीं है, उसके पांव दबाना कितने मुश्किल होता है। पांव दबाती, हाथ दबाती, सर दबाती, पेट दबाती, दबाती दबाती वो हाथ यूं मस्तक पर जब घुमाती ना तो मन करता ये हाथ थोड़ा सा गले पर रगड़ दूं तो जयराम जी की हो जाए इसे। लेकिन पिताजी ने मना किया, 6 महीने कुछ नहीं करना। और हाथों को यूं गाल के पास में ले जाकर के वापस हटा लेती, गले के पास मोड़ना चाहती है लेकिन मजबूरी है। एक पूरी शाम को फिर भोजन में डाल देती। 6 महीने का समय पूरा हुआ और होते होते क्या बदलाव आया।
कि सास ने सोचा कि देख मेरी कितनी ये सेवा करती है, इतनी सेवा तो मेरी बेटी ने भी मेरी नहीं की होगी। उसमें अपनी बेटी नजर आने लगी और बहू को सेवा करते करते भाव मन में आ गया, ये तो मेरी मां से बढ़कर के मुझसे प्रेम करती है, अब मैं इसके बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकती। सास और बहू में इतना प्रेम हो गया कि दोनों एक मिनट के लिए भी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। बहू दौड़ी दौड़ी अपने वापिस मायके जाती है, अपने पिताजी के पांव में गिरती है, बोलती है पिताजी मुझे क्षमा करिए। बोली बेटी क्या हुआ?